अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी किचन फूड सीक्रेट में। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, लाहौरी ढाबा स्टाइल में चना दाल फ्राई की रेसिपी। ये रेसिपी एकदम कमाल की है। इसके सामने आपने गोश्त के नंबर कम कर देने हैं। इसे दाल पसंद नहीं है, अगर घर में दाल बन जाए और आपका मूड हो जाए ख़राब, सो डोंट वरी, आप मेरे तरीके से एक बार दाल बनाकर देख लें घर वाले क्या कहते हैं। जी हाँ, आप दोबारा दाल बनाने पर मजबूर ना हो जाएं तो फिर कहना। अगर रेसिपीज़ आपको ज़रा सी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल दाल फ्राई की रेसिपी, जिसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए 1 कप चने की दाल। अगर आप चाहें तो 1 कप से थोड़ी कम भी ले सकते हैं। और दाल के आप देख सकते हैं कंकड़ वगैरह मैंने सारे चुन लिए हैं। तो चलिए दाल को मैं एक बाउल के अंदर ऐड कर लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दाल आप देख सकते हैं मैंने बाउल के अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे पानी के साथ। 2-3 पानी के साथ आपने दाल को वॉश कर लेना और वॉश करने के बाद इसको भिगो देना आधे घंटे के लिए। तो मैं छोड़ देती हूँ इसे आधे घंटे के लिए भीगने के लिए। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है दाल को भीगते हुए। आप देख सकते हैं दाल की कंडीशन क्या है भीगने के बाद। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने चूल्हे के ऊपर एक पैन रखना है या प्रेशर कुकर भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैं दाल ऐड कर दूँगी। तो दाल को आप देख सकते हैं मैंने पैन के अंदर ऐड कर दी है। दाल हमारी भीग चुकी थी, आधा घंटा हो चुका था। इसके साथ ही मैं 2 गिलास पानी भी इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 साबुत ग्रीन वाली हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। तो आइए अब कुछ स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। आधी चम्मच में ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्ची इसमें अंदर। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इस दाल को पैन में ही बना सकते हैं, और वरना आपकी मर्ज़ी, आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे आधे घंटे के लिए कवर कर देती हूँ और कवर करके ही पकाती हूँ। तो आधे घंटे बाद मिलते हैं फिर। चलिए आधा घंटा हो चुका है, दाल को हम अपनी चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए जनाब, दाल हमारी कितनी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसे सॉफ्ट किया है। तो बस अब आपने क्या करना है, चूल्हे को ऑफ करना है और इस दाल को एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने चूल्हे के ऊपर एक पैन रखना है। इसके अंदर 1/3 कप मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। सो जब आपका तेल गर्म हो जाए आप इसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा ऐड कर दें सफ़ेद। तो ज़ीरा हमारा थोड़ा सा चटक चुका है। मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया। ये हम तेल के अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा सोटे करेंगे। तो लीजिए जनाब, प्याज हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है सोटे, आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आने के बाद मैं 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम चंद सेकंड तक फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। तो अब मैं इसके अंदर एक छोटा टमाटर डाल दूँगी काट के। 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है मैंने। अच्छे से आपने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम सॉफ्ट कर लेंगे। अगर यहाँ तक आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं 2 टेबल स्पून इसमें पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि हमारे टमाटर ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। तो इस तरह मैं चम्मच की मदद से टमाटरों को सॉफ्ट करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह से दबा दबा के टमाटरों को सॉफ्ट करना है। अगर आप गोश्त खा खा कर हो गए हैं बोर, तो मुँह का जायका चेंज करने के लिए बनाइए ये रेसिपी ज़रूर। तो ये देख सकते हैं आप टमाटर हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट। तो इस पॉइंट पे आने के बाद बॉयल की जो दाल थी हमारी, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरीके से मैं दाल को मिक्स कर देती हूँ। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से दाल को मिक्स कर दिया। फ्लेम को आपने ऑन कर देना है और लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है। आधी चम्मच में इसमें चिकन का पाउडर भी ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आने के बाद आपने नमक मिर्च भी चेक करना है, ताकि अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर देती हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए जनाब, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। दाल को चेक कर लेते हैं हम। तो आपने दाल कितनी गाढ़ी रखनी है वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए कितनी बेहतरीन दाल बनके हमारी तैयार हुई है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें एंड अम्मी की किचन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि बिकॉज डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए आसान से आसान रेसिपी लेके आती रहती हूँ। तो चलिए इसको उठा के हम दूसरी तरफ रखते हैं, वही तड़का तैयार करते हैं बेहतरीन सा। मैं आधा कप ऑयल ऐड कर दूँगी रिफाइन। तो जब तेल आपका गर्म हो जाए, मीडियम साइज़ की प्याज डाल दें इसमें चॉप करके। साथ ही इसमें साबुत मिर्ची ऐड कर दूँगी रेड वाली। अब आपने एक बेहतरीन सा तड़का तैयार करना है। तड़के तो इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन तरीके के लगाए जाते हैं। आज पर नया तड़का आपको लगा के दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आधी चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दूँगी। तो ये सबसे अलग सबसे बेहतरीन तड़का बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो अब मैं तड़का दाल के अंदर ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, कुछ हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड करेंगे। तो ये लीजिए जनाब, हमारी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है ये दाल।
अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।